अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें काफ़ी नायाब पौधे हैं इसी पार्सल्स में। तकरीबन 3 पार्सल्स आज बनाए हैं और इसमें मोहम्मद नवाज़ साहब है, किला सैफुल्लाह से ताल्लुक़ है उसका। उनके लिए टमारिलू के प्लांट्स आप देख सकते हैं। तकरीबन 1 फुट की हाइट पर हैं, वो बेच रहे हैं। ये सुल्तानिया सी के 2 प्लांट्स बेच रहे हैं अंगूर की, और ये कस्टर्ड एप्पल के प्लांट्स हैं जो कि तकरीबन 5 फीट लंबे हैं। कस्टर्ड एप्पल जिसको शरीफा भी उर्दू में कहा जाता है, उनके प्लांट्स हैं, हेल्दी प्लांट्स हैं। अच्छा, ये जो है करी पत्ता के प्लांट्स हैं, दो करी पत्ता के प्लांट्स उनके लिए भेज रहे हैं। और ये एक और कस्टमर के लिए इसमें कुछ नाशपातियाँ हैं, और ये पेपिनोमिलन और टमारिलो के प्लांट्स हैं। ये येलो प्लम, इन्हें पीला आलू बुखारे के प्लांट्स हैं। और ये है सिल्वर बेरी। इसके अलावा एक और कस्टमर है हुज़ैफ़ा साहब, कराची से उसका ताल्लुक़ है। उनके लिए बेरीज़ के प्लांट्स रवाना कर रहे हैं, दो जिसमें पिंक मैसूर रेसबेरी, ब्लैक बेरी और येलो रेसबेरी के प्लांट्स हैं। और ये बारबाडोस चेरी का प्लांट है, जो ये एक ऐसी चेरी है जो गर्म इलाकों में कामयाब है, इसलिए कराची के माहौल में ये कामयाब है। अच्छा, इसके अलावा ये उनके लिए पेपरमेंट के प्लांट्स भी भेज रहे हैं। पेपरमेंट गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में शरबत में मिलाया जा सकता है, पानी में मिलाया जा सकता है, और एक ठंडक से पैदा करती है पेपरमेंट, जो गर्मी के लिए बेहतरीन एक शरबत है। शरबत में इसको मिलाया जाता है, बेहतरीन ठंडक पैदा करता है दिल की भी। तो ये कुछ प्लांट्स भेज रहे हैं। आज असल में वीडियो बनानी है नेक्ट्रीन के बारे में। नेक्ट्रीन का हमारे पास एक पौधा है जो हमने जिसका हम ग्राफ्ट लेते हैं, बड़बूट लेते हैं और उसको पहलाते हैं। उससे पहले रेसबेरी के बारे में आपको बताएंगे कि रेसबेरी की गुच्छे बन गए हैं, पिंक मैसूर रेसबेरी की। और ये जो हमारे पास प्लांट है, गमले की छोटे साइज गमले में है, तो और ये जो है ना, इसकी आप देख सकते हैं कि इसकी टहनियाँ निकल चुकी हैं। ये जो है ना कुछ फूल हैं और गुच्छी, मुसलसल गुच्छी, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको बार बार इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि पिंक मैसूर रेसबेरी सूख गया और पिंक मैसूर रेसबेरी फ्रूटिंग नहीं करती। तो फ्रूटिंग तो हमारे लिए ये पहले साल इसने शुरू कर रखी है। और बेरीज़ में ये खसूसियत है कि ये असल में पहली बार फ्रूटिंग शुरू कर देती है। अब मैं आपको ले चलूँ नर्सरी में। हमारे पास नेक्ट्रीन का एक पौधा है जो कि दरमियानी साइज़ दरख्त बन चुकी है, और उसके तकरीबन 3 साल हो गए हैं। और उसने पिछले साल भी फ्रूटिंग की थी, और इसी साल भी ये WDC का हमने बनाया है। WDC जिसको इन्हें ऑर्गेनिक खाद को पानी में मिला के पौधों को दिया जाना होता है। इसके बारे में भी कुछ बाद में बताऊंगा किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। और आज तो वक्फ करना है ये दिन नेक्ट्रीन के प्लांट के लिए। नेक्ट्रीन का ये पौधा जो है ये हमारे पास है, और ये दरमियाना कद का पौधा है। पौधा तो नहीं, हम इसी दरख्त कह सकते हैं। और इसमें फ्रूट्स तो काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम ये बडवुड के लिए हमने छोड़ दिया है, तो अगर हमें असल में बडवुड चाहिए। हम फ्रूट्स के लिए नर्सरी में इस पौधे को हमने नहीं लगाया। और कई पौधों को ये मसलन ये काबुली खुरमानी है, इसको हमने फ्रूट्स के लिए ज़्यादातर फ्रूट के मकसद से नहीं, बडवुड लेने की, वैरायटी को बढ़ाने के लिए। ये जो है 8 नंबर आड़ू है, वो जो है अखरूट है, ये जो है जापानी पल है। अच्छा, और ये जो है नेक्ट्रीन है। तो ये असल में नर्सरी में हम बडवुड के लिए जो है ना ये लगाते हैं, ताकि अपना बडवुड हो और हमें वैरायटी का पता हो। ये नेक्ट्रीन का पौधा है, और नेक्ट्रीन की दाने आप देख सकते हैं। तो हालांकि इसके हमने सही निगहदाश्त नहीं की। आज ही हमने जो है ना ये गड़ा बना है, इसको गूड़ी की है नीचे से। तो इस इतने कम निगहदाश्त के बावजूद इस पर फ्रूटिंग लगा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये नीची दाने लगे हुए हैं इसकी नीचे, आप देख सकते हैं ना। हमने कोई स्प्रे किया है। और ये आप देख सकते हैं इसकी शाखों को, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पड़ा है, आप देख सकते हैं।
اچھا اس کے اوپر یہ ہم نے اس لیے نہیں کاٹی کیونکہ شاخ تراشی پروننگ ہم نے اس کی نہیں کی، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڈوٹ کے لیے ہمیں چاہیے، بڈوٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہ ہم بڈوٹ کے لیے نہیں چھوڑتے، اس کو کاٹتے تو یہ اس سے بھی زیادہ پیداوار دیتی۔ یہ جو خالی خالی جگہ ہے نا اس پہ بھی ہوتی، کیونکہ ہم نے پروننگ اس لیے نہیں کی کیونکہ بڈوٹ چاہیے تھے ہمیں۔ اور اس کے ساتھ یہ قلمی اخروٹ ہے جو کھیت میں پڑے ہوئے ہیں، کھیت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی ہم نے گرافٹنگ کی قلمی اخروٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کو دکھاتے چلو، اس کا ویڈیو بھی میں نے بنایا ہے ایک مرتبہ، یہ آپ کو پھر سے دکھاؤں۔ یہ جو ہے بلیک بیری کا مدر پلانٹ کا ایریا ہے، ہماری نرسری میں بلیک بیری کی مدر پلانٹ کا ایریا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ بلیک بیری لگی ہوئی ہیں۔ یہ بلیک بیری تو ابھی پکی نہیں ہے، البتہ اس نے فلاورنگ شروع کی ہے، اور یہ جب پک جائیں گی تب بھی میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ اس جون کے آخر میں یہ پک جائیں گی، جون کی آخری دنوں میں یہ پک جائیں گی، اور تب میں اس کی ویڈیو بناؤں گا۔ اس کی گچے لگے ہوئے ہیں، کافی جگہوں پہ اس کی گچے لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے نا بڑی، اور یہ اس کی پیداوار بھی کم اس لیے کیونکہ اس سے ہم پودے لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ پروڈکشن اس لیے کم کرتی ہیں کیونکہ ہر ایک پودے کو اس کو ہم ادھر سے اٹھا کے گرو بیگ میں منتقل کرتے ہیں نا، تو اسی لیے اس پہ فروٹنگ کم آتی ہے، کیونکہ ہر وقت ہم اس کو جو ہے نا، اس لیے تو یہ میں آپ کو کہوں کہ اس کے باوجود بھی نیکٹرین میں کافی پیداوار ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ بھی کافی پیداوار تھی اگر ہم اس کو پرون کرتے، اس کی ہم شاخ تراشی کرتے، کیونکہ شاخ تراشی ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اس ویرائٹی کی بڈوٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً یہ بڈوٹ جو ہے تقریباً 1000 پودوں کی کام آتی ہے نا، تو اسی لیے ہمارے لیے یہ قیمتی ہے، یعنی فروٹ سے ہمارے لیے یہ بڈوٹ زیادہ قیمتی ہے نا، تو اسی لیے ہم اس کو نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہ لکاٹ کا پودا ہے، یہ آلو بخاری کا پودا ہے، یہ ایک پودا ہم نے وہ سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکاٹ کے پودے۔ تو آج دن مقرر کرنا تھا نیکٹرین کے بارے میں کہ نیکٹرین کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہماری نرسری میں توجہ ہم چھوٹے چھوٹے پودوں کو دیتے ہیں، فروٹ کے پودوں کو نہیں دیتے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پودوں کو ویرائٹیز کو اکٹھا کرنا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی فروٹنگ لگی ہوئی ہے۔ ہماری کم محنت اور کم نگہداشت، کم توجہ کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر جو فروٹ لگے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اس نے بھی پکنے ہیں کیونکہ جون کے آخر میں یہ پکیں گی، یہ ابھی پکی بھی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اوکے، اللہ حافظ۔